नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जब छोटी बच्चियां खुद से पत्र लिखती हैं मुख्यमंत्री को और ये कहती हैं कि हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो हम पर शारीरिक हिंसा कर रहे हैं, वो हमारा यौन शोषण कर रहे हैं। सोचिए और आप हैरान हो रहे हैं या नहीं, ये कहानी एक स्कूल की है जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और उसी स्कूल की बच्चियां इस तरीके का आरोप अपने प्रिंसिपल पर लगा रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे प्रिंसिपल जो है उन बच्चियों पर दबाव बना रहे थे कि अगर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो अगर तुम अपने परिवार वालों को बता देती हो या रिश्तेदारों को बता देती हो या किसी को भी बता देती हो तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा, स्कूल से नाम काट दूंगा, परीक्षा में फेल कर दूंगा और भी ना जाने किस किस तरीके से बच्ची को प्रिंसिपल डराता है। अब देखिए, गुरुओं की बड़ी इज्जत है समाज में, मैं भी करती हूँ, लेकिन ऐसे गुरुओं की इज्जत कैसे करूं? अब मैं कैसे बोलूं कि ये वही गुरु हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें शिक्षित बनाते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अरे जो खुद एक अच्छा इंसान नहीं होगा वो दूसरों को क्या अच्छा इंसान बना पाएगा? इनकी उम्र 51 से 52 साल है। अब इनकी उम्र इतनी बड़ी है, इसके बावजूद भी ये छोटे छोटे बच्चे 6वीं से लेके 10वीं तक तो मान्यता ही प्राप्त है उस स्कूल को, उतने छोटे बच्चियों के साथ ये शोषण करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये हैरानी करने वाली बात है या नहीं कि जिन टीचरों पर बच्चों को बनाने का, निर्माण करने का जिम्मेदारी होती है, वो टीचर ऐसे निकल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने आपको तृप्ति त्यागी का मैटर बताया था। वो टीचर जो क्लास में मौजूद बच्चों को बारी बारी से खड़ा करा कर एक बच्चे को मरवा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको 5वीं का पहाड़ा नहीं आता था। इस पर मैंने वीडियो बनाया तो कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखा? मैंने ये बोला कि एक बच्चा जो मासूम है, जो मुस्लिम है, और मैडम ये कह रही थी कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाती। वीडियो तो आप पूरा देखते नहीं हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप सबसे पहले लिखते हैं। आपने ये लिखा कि इनको मुस्लिमों की पीड़ा से संवेदनशीलता है, लेकिन जहां हिंदू बच्चे मार खाते हैं वहां ये नहीं बोलती हैं। एक बात बताइए, आपको हर बात में हिंदू मुस्लिम करना ही होता है क्या? आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये टीचर है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कोमल दिल के होते हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और ये ऐसा बयान दे रही हैं। पूरे वीडियो में मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि मैडम, बच्चा हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सभी माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यही तो मैंने कहा था ना। मैंने और क्या कहा था? मैं बार बार ये कह रही थी कि तृप्ति त्यागी का मैटर जो है वो हिंदू मुस्लिम का हो या ना हो, लेकिन तब भी वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों के दिमाग में हिंसा का बीज बोया, ये बताया कि कैसे थप्पड़ मारा जाता है, ये सिखाया। मैंने इसी का तो विरोध किया था ना। उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। लोगों ने मुझे बताया कि मैं दरअसल एक एंगल की हूं और आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं। देखिए, तब ये दूसरा मैटर भी बर्दाश्त करिए। ये गाजियाबाद का मैटर है जहां छोटे बच्चे डर कर, सहम कर अपने प्रिंसिपल के खिलाफ बोल नहीं पाए थे। आज तक ये बता नहीं पाए थे कि कैसे जो प्रिंसिपल है वो छोटी बच्चियों को उनका ड्रेस ठीक करने के बहाने गलत तरीके से टच करते थे। वो पूछते थे कि ये बताओ कि शर्ट के नीचे तुम क्या पहनती हो। ये देखिए, ये संस्कार है, ये प्रिंसिपल के संस्कार हैं। ये बच्चों को न जाने क्या शिक्षा देते होंगे। बच्चियों ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। बच्चियां बता रही थी कि कैसे हमारे प्रिंसिपल जो हमें कभी पढ़ाने आते थे तो हम इसलिए डर जाते थे क्योंकि इनका चाल ये था। बच्चियां ये बता रही थी कि जब प्रिंसिपल कभी क्लास में आते थे तो हम जानबूझकर क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। इसके बावजूद भी जो प्रिंसिपल थे वो हमारी बेंच पर आकर बैठ जाया करते थे, अपनी चेयर पर नहीं बैठते थे। वो कभी हमारा शर्ट ठीक करने के बहाने हमारा स्तन, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मैं बता दे रही हूँ, जब शर्ट का बटन ठीक करने का मतलब क्या होता है वो क्या छूना चाह रहे होंगे। सोचिए, ये टीचर्स हैं और हम जब अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो किसी अच्छे इंसान के बीच हमने अपने बच्चों को भेजा है, वो हमारे बच्चों को शिक्षित कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। आजमगढ़ की जब श्रेया तिवारी का मैटर हुआ था तब भी तो मैंने आपको बार बार यही कहा था ना कि एक टीचर जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उसके बाद कोई डिसीजन ले।
श्रेया तिवारी का मैटर हुआ, उसके बाद ये तृप्ति त्यागी मैडम का मैटर हुआ, और अब ये गाजियाबाद का ये सारा मैटर। ये हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि हम सभी के घर के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और स्कूलों में जाने के बाद भी अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हमें चिंता होगी या नहीं, ये सोचिए। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि मैं एक तरफा बात करती हूँ, मैं एक चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामला हिंदू मुस्लिम का था और क्योंकि विपक्षी पार्टी जो है इस मामले पर ज़्यादा बात कर रही थी, तो सरकार की कमी निकालने के लिए मैंने इस मुद्दे पर बात की। तो ये जो गाजियाबाद का मामला वायरल हुआ है, इसमें भी बच्चियों ने जो आरोप लगाए हैं वो आपको पता चला है कि नहीं? सुनिए, आपने क्या कहा था कि तृप्ति त्यागी वाले मैटर पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे को टूल पकड़ा दिया था। विपक्षी पार्टी सरकार का विरोध कर रही थी और सरकार की छवि खराब हो रही थी, और क्योंकि मैं सरकार का विरोध करती ही हूँ इसलिए मैंने भी इस मुद्दे पर बात की, मैंने भी इस मुद्दे पर वीडियोस बनाए, मैंने भी इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया। तो सुनिए, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, और इस पूरे वीडियो में आप मेरा तृप्ति त्यागी से रिलेटेड जितना भी वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, उसमें मैंने सरकार से तो कोई सवाल किया ही नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं कि सरकार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हुई। मैं तो मात्र उस महिला टीचर से सवाल कर रही थी कि आपकी मानसिकता दूषित है और बच्चों को क्यों दूषित मानसिकता फैला रही है, आपकी सोच संकीर्ण है और बच्चों की सोच को क्यों संकीर्ण बना रही है। मैं सारा सवाल मैडम से कर रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि मैं सरकार का विरोध कर रही हूं, सरकार की छवि धूमिल करना चाहती हूं। तो सुनिए, गाजियाबाद का ये जो मैटर हुआ है ना, उसमें बच्चियों ने जो आरोप लगाया है वो भी सुन लीजिए। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर जो चीजें वायरल हुई वो सुनिए। बच्चियां आरोप लगा रही हैं कि जो प्रिंसिपल है वो आरएसएस का सदस्य है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। बच्चे ये कह रही हैं क्योंकि वो आरएसएस के एक सदस्य है, एक मेंबर है, इसीलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। तो ये बच्चियों का आरोप है। ये पूरे वीडियो में मैंने कहा भी नहीं, लेकिन अब कहकर बता रही हूं। देखिए दोस्तों, ये समझिए कि हिंदू मुस्लिम धर्म जाति मजहब सरकारों से दूर हटकर बच्चियों के भविष्य के लिए सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन आपको समझ नहीं आया। अब स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि बच्चियों द्वारा लगाए गए आरोप में बच्चियों ने यह बताया कि जो प्रिंसिपल है वो आरएसएस के एक सदस्य है। इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर बच्चियों को ये लगता है कि वो आरएसएस के एक सदस्य हैं, उसकी वजह से बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रहा, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर बार मेरा विरोध सरकार से है, इसलिए मैं सरकार की कमियां निकालना चाहती हूं। अगर आपको ऐसा लगता हो तो लगता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए सवाल उठा रही हूं टीचरों पे स्पेशली, क्योंकि हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे जाते स्कूलों में शिक्षा लेने हैं, दूषित मानसिकता सीखने नहीं, अपनी दिमाग संकीर्ण करने के लिए नहीं। हम अच्छा इंसान बनने जाते हैं जो समाज के लिए बेहतर हो, जो देश के लिए बेहतर हो। लेकिन ये टीचर जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो ना तो समाज के लिए बेहतर है, ना देश के लिए बेहतर है, और ना आपके बच्चे के लिए बेहतर है। मैं उस पूरे 3 वीडियो मैंने बनाया था तृप्ति त्यागी मैडम पर, उन तीनों वीडियो में मैं लगातार बार बार एक ही बात बोल रही थी कि एक मैडम है, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके बाद बच्चों के दिमाग में हिंसा का बीज बो रही हैं, जो गलत है। मैटर सांप्रदायिक था या नहीं था, लेकिन मैडम गलत थी। सोशल मीडिया पर लोग मैडम के सपोर्ट में लोगों ने कहा कि हमारी संवेदना है मैडम के साथ, जब सभी धर्म के नाते उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मैडम का सपोर्ट करेंगे। भैया एक बात समझिए, धर्म जाति मजहब ना एक स्कूल के दहलीज के बाहर हो तो ज़्यादा ठीक लगता है। अगर बच्चे छोटे हैं और बचपन से ही उनके दिमाग में कीड़ा और फितूर भर देंगे तो बच्चे एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं बन पाएगा। और एक और बात, जो लोग मैडम के सपोर्ट में थे उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आज मैडम बच्चों को थप्पड़ मारना सिखा रही थी, कल बच्चे कट्टा लेकर चलेंगे? नहीं, आज थप्पड़ मार रहे हैं, कल डंडा मारेंगे, परसों बंदूक लेकर चलेंगे। तो आप इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं ना? साहब, हिंसा होती है। आज छोटे छोटे मासूम एलकेजी यूकेजी फर्स्ट के बच्चों को थप्पड़ मारना सिखाया जा रहा है, तो क्या मैडम इस बात की गारंटी लेती है कि बच्चा बड़ा होकर और ज्यादा हिंसावादी नहीं बनेगा? तब कोई गारंटी नहीं लेता, तब कोई कुछ नहीं बोलता। आपको इस मैटर में हिंदू मुस्लिम ढूंढना था और मुझे इस मैटर में ये देखना था कि एक छोटे बच्चे जो मासूम है उनको एक मैडम इस तरीके की शिक्षा दे रही। मैं ये सवाल की तो आप मेरे पर एक लेबल लगाकर चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं इस मैटर में भी बोलकर जा रही हूं कि टीचर जिसकी जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षित करे, अगर वो टीचर खुद ही
दिमागी रूप से बीमार है, जिसके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, जो छोटे छोटे मासूम बच्ची, 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची, 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची, 10वीं में पढ़ने वाली बच्चियों के अंदर उनको एक मांस का लोथड़ा नजर आ रहा था, तभी तो वो बच्चियों के शर्ट के अंदर तुम क्या पहनती हो इस तरीके का बेहुदा सवाल करते हैं, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो पाता। जब सोचिए आप हैरान हो जाएंगे कि जब बच्चियों ने ये सारी बात अपने गार्जियन को बताई, पहले तो गार्जियन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक बच्ची के पिता ने ये बात बताई कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा बच्ची को किसी तरह की कोई गलतफहमी हो गई होगी। बच्ची मुझे साफ तरीके से बता रही थी कि पापा मुझे मेरे प्रिंसिपल बैक टच करते हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि मैं अपनी बच्ची के बात पर क्यों यकीन नहीं कर पाया। इसके बाद जब ये सारे टीचर्स पता है प्रिंसिपल के सामने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हेलो, आप प्रिंसिपल है ना, आप टीचर है ना, आपके यही संस्कार हैं, आप यही बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसके बाद प्रिंसिपल और जो गार्जियन थे इनके बीच में हाथापाई हो जाती है। आप सोचिए, ये बंदा जो इस तरीके का गलत और घृत्य काम करता है, उसके बाद भी वो अपने आप को डिफेम कर रहा है। इसके बाद भी पता है बच्चियों, जब वो प्रिंसिपल है, वो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरे स्कूल में इस तरीके की चीजें हुई है, और बच्चियों को इस बात का डर लगने लगता है कि क्योंकि एक रसूखदार है, पता नहीं हम सामान्य परिवार के इंसान हैं, पता नहीं हमारे पिता को जेल में तो नहीं बंद कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से बच्चियां कर खत लिखकर मुख्यमंत्री से ये कहती हैं कि साहब, हम आपके प्रदेश की बेटियां हैं, हमें न्याय दिलाइए, हमसे मिलिए, समय निकालिए, और हम आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। हमारे परिवार वालों को और मुझको समय दीजिए, आपके प्रदेश में बेटियों के साथ ये कुछ हो रहा है। जब खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ना, तब जाकर प्रशासन एक्टिव हुई और ये सारी चीजें हुई, जेल भेजा गया, ये जो कुछ भी हुआ। तो सोशल मीडिया में जब तक चीजें वायरल ना हो जाए तब तक न्याय तो नहीं मिल सकता। और दूसरी बात, ये मॉडर्न एजुकेशन है, जहां पर जो टीचर हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो बच्चों को ना जाने क्या शिक्षा दे रहे होंगे। आप हर मैटर में हिंदू मुस्लिम छोड़ करना, कम से कम टीचरों के लिए तो आवाज उठाइए भाई, कि आप ये आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को थप्पड़ मारना सिखा रही हैं। कल ये बच्चे बड़े होकर अगर कोई भी गलत तरीके का स्टेप उठा ले, क्योंकि इनके दिमाग में तो हिंसा का बीज बचपन में ही बो दिया गया, एलकेजी में ही बता दिया गया कि देखो ऐसे थप्पड़ मारा जाता है, जोर से मारा जाता है। इस तरीके की बात मैडम करती नजर आई थी सोशल मीडिया पर। फिर भी एक तबका उनके सपोर्ट में था, ये कह रहा था क्योंकि मैडम हिंदू है और मैडम ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया तो मैं आई सपोर्ट तृप्ति त्यागी। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था इस भारत में। तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ जो तृप्ति त्यागी के सपोर्ट में थे, उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि कल आपका बच्चा अगर इस तरीके से कट्टा लेकर घूमेगा तो क्या आपको सही लगेगा? क्या आपका बच्चा अगर किसी पर भी हिंसा करता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते होंगे तभी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं करती, इसलिए मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती। और अगर टीचर इस तरीके का कृत्य करेंगे तो क्यों समाज का एक तबका उनके सपोर्ट में जाएगा? सबको तो अपने बच्चों को स्कूलों में ही पढ़ाना है ना। स्कूल के टीचरों द्वारा किए गए इस काम की मैं कड़ी निंदा करती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक अच्छे टीचर मिले थे तो मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर पा रही हूँ, अपनी बात रख पा रही हूँ। अगर मेरे टीचर लड़का लड़की में फर्क करके मुझे बार बार ये इस बात का इल्म करा देते, इस बात की शिक्षा दे देते कि सुनो तुम लड़की हो, तुम शर्ट के नीचे क्या पहनती हो खोल कर दिखाओ, तो मैं यहाँ बैठकर इस तरीके से बोल नहीं पाई होती, क्योंकि मैं तो उसी समय टूट कर बिखर गई होती ना। तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, लड़का हो लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, कोई भी हो, उसको मजबूत बनाए, इतना कठोर बनाए कि उस पर अगर कोई हिंसा कोई भी ट्रॉमा से वो बच्चा गुजरे तो स्टैंड लेना सीख पाए। लेकिन आजकल के टीचर बच्चों को न जाने क्या बनाने पर तुले हैं, और हम महंगी महंगी फीस देने के बाद अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं जहां पर टीचर नहीं राक्षस बैठे।